यार मेरी नीट 24 की जर्नी में मुझे कभी एक चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी कि काश मेरे पास 10 मिनट होते तो मैं एक क्वेश्चन और कर लेता, या 5 मिनट होते तो मैं ओएमआर फिल कर लेता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपनी बायोलॉजी को हमेशा 45 मिनट्स के अंदर और फिजिक्स के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर कर लेता था। अब यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता था और कैसे करता था, इंपॉर्टेंट तो ये है, तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगा। तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य सिंह और इस बार मैंने नीट 24 में 680 मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि मैं टेस्ट कौन सा पहले अटेम्प्ट करता था सब्जेक्ट और कौन सा बाद में अटेम्प्ट करता था, तो मैं यार पहला तो सबको ही बता देते हैं, लेकिन सेकंड में कौन सा अटेम्प्ट करना है, थर्ड में कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये टेस्ट के ऊपर तुम्हारे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना पहला टेस्ट पहला सब्जेक्ट जो होता था मेरा वो बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था। उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में चॉइस होती थी मेरी। अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भर भर के आई हुई है पेपर में, तो मैं दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री को भी 45 मिनट्स के अंदर निपटा देता था और उसके बाद मैं लास्ट में फिजिक्स पे जाता था। और अगर ऐसा नहीं है, फिजिकल ही सिर्फ आई है सिलेबस में, तो मैं केमिस्ट्री पे पहले जाता था, क्योंकि मुझे लगता है यार जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार तो वो फिजिक्स के क्वेश्चन से भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। मानता हूँ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उतने कठिन नहीं है, बट टाइम ले जाते हैं, सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती हैं उसमें। इस वजह से मैं सेकंड नंबर पे कभी कभी केमिस्ट्री नहीं करता था अगर उसमें फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आई हुई है। अब यार मैं 45 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी को करता कैसे था सॉल्व, और तुम कहोगे भैया बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, ये तो इम्पॉसिबल सा है। तो तुमको सबसे पहली चीज़ ये बताता हूँ कि एक लिमिट रखो मैक्सिमम क्वेश्चन की, तुम्हें इतने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन छोड़ते हुए तुम्हें अपनी बायोलॉजी को 45 मिनट्स के अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल यार, एक कोई भी रेलिवेंट सी टेस्ट सीरीज में 5 या 6 स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजन मिला के आएंगे। अगर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हुई तो 10 आएंगे, जिसमें से तुम 4-5 कर लेते थे। मैं अपना बताऊं तो मैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मान के चलता था कि मुझे छोड़ते हुए 45 मिनट के अंदर अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट करना है। और ये तुम्हें भी अपने दिमाग में रखना, और तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि तुम कितना छोड़ोगे, ठीक है। और एक चीज़ और, जो मैं रिविजन करता था ना अपने हफ्ते भर टेस्ट का, वो भी इंपॉर्टेंट होता था ताकि मैं बायोलॉजी को जल्दी कर पाऊँ। कैसे? मैं देखो ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सभी दिन मैं बायोलॉजी कभी आज तक मैंने रिवाइज नहीं करी अपने पार्ट टेस्ट के लिए। रीज़न यार मुझे पता रहता था कि अगर जितना मैं टेस्ट देते वक्त जितना मैं रीसेंट में पढ़ा रहूँगा बायोलॉजी, उतनी तेज़ रिकॉल होगा। मैं मंडे को ही बायोलॉजी पढ़ के बैठ जाऊँ और संडे को फिर उसके बाद ना पढ़ूँ, संडे को सीधा टेस्ट देने चला जाऊँ, तो मुझे लगता था कि एक लॉस होगा मेरे लिए और मैं उस समय तुरंत से रिकॉल नहीं कर पाऊँगा चीज़ें। मैं मंडे टू थर्सडे जो होता था मोस्टली अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से करता था। बायोलॉजी 2 दिन अगर बहुत बड़ा सिलेबस होता था या 1 दिन में मैं निपटाता था, इसीलिए कि ताकि मैं लास्ट टाइम पे जब टेस्ट में बैठूँ तो मैं अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ। तुरंत रिकॉल होने से मैं जल्दी पेपर को कर पाऊँ। यार अभी मुझे कमेंट में एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रहा है कि भैया हमने ये टेस्ट सीरीज ले ली, ये टेस्ट सीरीज ले ली, इस कोचिंग की ले ली, लेकिन इसमें बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं और हमारा सिलेबस भी नहीं मैच कर रहा, तो हम वो टेस्ट सीरीज दे भी नहीं पा रहे, तो मतलब क्या निकला हमारे टेस्ट सीरीज देने का। और वो कह रहे हैं कि भैया आप कुछ रेकमेंड करो, आप कुछ रेकमेंड करो। यार मैंने बहुत दिन से देखा था, बट मैं चाहता था कि कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज हो, वही मैं रेकमेंड करूँ तुमको। तो मुझे एक टेस्ट सीरीज मिली है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज बाय मेमोनीट। खास बात इसकी ये है कि नीट 24 के लिए भी इन्होंने टेस्ट सीरीज निकाली थी, जिसमें 680 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली इसी टेस्ट सीरीज से आए हैं और सिर्फ 14 टेस्ट उन्होंने कराए थे। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे एक मैं प्रूफ के लिए दिखाता हूँ। फिजिक्स का सेक्शन 1 में तुम देखो 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 34 क्वेश्चन डायरेक्टली इनकी सीरीज से आए हैं। अब यार ये बहुत ही बड़ी बात होती है, तो मैंने भी पहली बार में यकीन नहीं किया, फिर मैंने एक एक क्वेश्चन को इसमें मैच किया और तुम्हें भी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनकी ससेप्टेबिलिटी से मैच करना था। एक होता है यार कॉन्सेप्ट मैच करना, एक होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका ही मैच करा देना। दैट इज अ बिग थिंग। और इस बार नीट 25 में, जो पिछली बार इन्होंने 14 टेस्ट कराए थे, इस बार उसका डबल, लगभग 36 टेस्ट करा रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा 36 टेस्ट, जिसमें आपको 26 पार्ट सिलेबस टेस्ट और 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहे हैं। और तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है ना कि भैया हमें हमारे सिलेबस का टेस्ट नहीं मिलता, तो यार 26 पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं। तुम अपने हिसाब से, तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें किस सिलेबस का टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है। ये हिंदी में भी आती है, ये इंग्लिश में भी आती है, ये ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी मंगा सकते हो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें बुकलेट फॉर्मेट में एकदम नीट की तरीके से देना है, तो तुम ऑफलाइन ऑर्डर कर लो, या फिर अगर तुम्हें ऑनलाइन ही देना है और खुद प्रिंट करके घर पे दे सकते हो। और इसके बाद सबसे बेटर फीचर जो ये लगता है कि भैया फील नहीं आ रही ना ऑफलाइन वाली, उसके लिए इन्होंने क्या दे रखा है कि तुम इनका ओएमआर डाउनलोड करो, इनका पेपर डाउनलोड करो ऐप से, सॉल्व करो, ओएमआर बबलिंग करो। उसके बाद एक फीचर है इनमें कि ओएमआर तुम स्कैन करोगे ना, सीधा तुम्हें कुछ चेक वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 सेकंड्स के अंदर तुम्हें तुम्हारा नंबर दिख जाएगा, तुमने कितना स्कोर किया है। प्लस में तुम्हारे जो गलत क्वेश्चन हुए रहेंगे ना, मिस्टेक बुक सेक्शन में चले जाएंगे, प्लस तुम्हें इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। अब यार ये भी इनको कम पड़ रहा था, तो इन्होंने तुमको ना एक डाउट ग्रुप दे रखा है। अब डाउट ग्रुप में क्या होता है, आप 24/7 जब आपका मन करे, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको कुछ डाउट आया टेस्ट से रिलेटेड, आप उस ग्रुप में डालोगे तो आपको रात के 1 बजे भी उसका आंसर मिल जाएगा। अब ये बहुत ही तगड़ी चीज़ लगी कि यार तुम्हें डाउट सपोर्ट भी ये साथ में ही दे रहे हैं। अब तुम्हें इसके कुछ और टेस्ट के बारे में बताता हूँ, जैसे 18 अगस्त को तुम्हारा अब अगला टेस्ट आने वाला है। अब तुम लाइव देना चाहो तो लाइव भी दे सकते हो, जो कि टाइमिंग होगी 2 से 5:20 एग्जैक्ट, जो नीट टाइमिंग पे होता है।
प्लस इसमें 18 अगस्त वाला टेस्ट देखो, उसके बाद का एक टेस्ट, और जो सितंबर में तुम्हारा टेस्ट होगा ना, वो क्यूमुलेटिव टेस्ट है। पहले तुम्हारा 18 को 11th हुआ, फिर 12th का टेस्ट होगा, फिर क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या होता है, ये तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ना, मतलब ये मुझे तो किसी टेस्ट सीरीज में दिखा नहीं, इसलिए मुझे बहुत ही मतलब तगड़ा फीचर लगा यार कि क्यूमुलेटिव में तुम्हारा स्टार्टिंग से जो लास्ट टेस्ट हुआ क्यूमुलेटिव के पहले, वो पूरा सिलेबस तुम्हारा क्यूमुलेटिव में आ रखा होगा। तुम हर तीसरा टेस्ट में अपने सारे पुराने टेस्ट का रिविजन करते हुए चलोगे। इट इज़ अ तगड़ी थिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है, तुम जाके अभी ऐप में फ्री दे सकते हो, और पूरे तरीके से कि तुम OMR भी डाउनलोड करो, पेपर भी डाउनलोड करो, स्कैन करो, अपलोड करो, और तुम अच्छे से दो चेक करो तुम्हारा कितना मार्क्स बन रहा है, और तुम्हें टेस्ट सीरीज फॉर श्योर रेलिवेंट लगेगी जैसे कि मुझे लगी। और रेलिवेंट होने का जानते हो रीज़न क्या है, ये जो बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज में होते हैं, ये लोग कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं भारी भरकम, बट इसमें ना NTA के पिछले 5 साल के टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया गया, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही रेलिवेंट एंड पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिलते हैं, जो तुम जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, जाके चेकआउट करो, और मेरा कूपन कोड आदित्य यूज करोगे तो तुमको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यार ये तो बात होगी टेस्ट सीरीज के, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि फिजिक्स के एक क्वेश्चन को मैं कैसे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लेता था। उसके लिए मैं तुमको अपना टेस्ट पेपर दिखाता हूँ। मैं जैसे एक रैंडम पेज खोला हूँ अपने फिजिक्स के पेपर का, इसमें मैं तुमको ना कुछ क्वेश्चंस के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक ये वाला, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें तुम्हें उल्टा दिख रहा है, बट बड़े क्वेश्चंस में क्या करता था ना, मैं वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना सीखो। वैल्यूज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको बाहर निकाल के लिख लो, और अंडरलाइन का यूज़ करो। मेरे हर क्वेश्चन में तुम्हें अंडरलाइन दिखेगी, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि अंडरलाइन करके उन फैक्ट्स को लिख लूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है कि तुम फिजिक्स के क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ ही नहीं पाते। मैं एक बार में पढ़ के समझ लेता था, तुम क्या करते हो, ऊपर से पढ़ते हुए और लास्ट में पहुंचते ही भूल गए कि ऊपर क्या दिया गया था। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अंडरलाइन करो और डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बगल लिख लो। दूसरी चीज़ ये गलती करते हैं बच्चे, जो 1 मिनट में उनका क्वेश्चन नहीं हो पाता, कि वो रफ जो पीछे दिया रहता है ना, वो सोचते हैं हर क्वेश्चन उसमें जाके करना है। यार देखो, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है इसमें तुम्हें 1 पन्ने लग जाएंगे, तो जाओ रफ वर्क में, वरना मैं तो नहीं जाता था जल्दी। मैं क्या करता था, जो वहीं जितना क्वेश्चन में गैप दिया रहता था, मैं वहीं सॉल्व करने का ट्राई करता था। उससे प्रॉफिट ये होता था कि यार बगल में ही क्वेश्चन है, बगल में ही तुम सॉल्व कर रहे हो, बार बार तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी बना देता है, और इससे तुम बहुत ही एफिशिएंटली कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। होप करता हूँ इस वीडियो में तुम्हें हेल्प किया होगा। और तुम मेरा अगर डेली शेड्यूल जाना चाहते हो, तुम ये वाली वीडियो देखते हो। मिलते अगले वीडियो तक, लिए